नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बीवी किसकी। एक बार की बात है कि आगरा के पास एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के सामने चांद भी फीका पड़ जाता था। एक बार सौदागर और उसकी पत्नी अपने रिश्तेदार से मिलने गाँव जा रहे थे। सफ़र ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे दोनों पैदल ही चल दिए। रास्ते में एक किसान अपनी गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था। जब उसने सौदागर की पत्नी को देखा तो उसके दिल में पाप आ गया। उसने सौदागर से पूछा, सेठ जी आप किस गांव जाएंगे? सौदागर ने गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, मैं भी उसी गांव में जा रहा हूं। आप अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए। सौदागर ने अपनी पत्नी को उसकी गाड़ी में बिठाकर स्वयं पैदल चल दिए। किसान ने गाड़ी तेज दौड़ा दी। सौदागर गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। किसान ने इस बीच उसकी पत्नी को सुनहरे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। जब वह उस गांव में पहुंचे तब सौदागर ने किसान को आवाज़ लगाई, भाई ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया है, यहाँ मेरी पत्नी को उतार दो। यह कि सुनकर के किसान बोला, भाई हमारा गांव तो आगे है और ये मेरी पत्नी है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। यह सुनकर सौदागर भागकर गाड़ी के पास गया और चिल्लाने लगा कि यह गाड़ी वाला मेरी पत्नी नहीं लौटा रहा है। सौदागर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दोनों अकबर बादशाह के दरबार में पहुँचे। बादशाह अकबर ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और बिरबल से उनका फैसला करने को कहा। तब बिरबल ने उस औरत को गाड़ी से उतारकर अपने पास बुलाया और उनसे सारी बात पूछने का प्रयास किया, लेकिन वह औरत चुपचाप खड़ी रही और उसने कुछ नहीं बताया। अब बिरबल सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बिरबल ने उस औरत को स्याही की दवात देकर कहा, इसमें थोड़ा पानी डाल करके लेके आओ। इतना सुनकर औरत दवात में पानी भरकर ले आई। अब बिरबल ने दवात से स्याही लेकर अपने कागज़ पर 2-4 अक्षर लिख कर देखे। स्याही में पानी बिल्कुल सही था। इसलिए उन्होंने सौदागर से कहा कि तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। यह किसान झूठ बोल रहा है और इसने बहला फुसला करके तुम्हारी पत्नी को अपने जाल में फंसाया है। किसान को जब इस बात का पता चला तो किसान बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि अब उसे डर था कि बादशाह अकबर के दरबार में झूठ बोलने की क्या सज़ा मिलती है, और झूठ बोलने की सज़ा के रूप में उस किसान को कारावास के अंदर डाल दिया गया। बिरबल के फैसले को सुनकर के बादशाह अकबर बड़े अचंभित हुए और यह देखकर के बिरबल से पूछा, बिरबल तुमने ये कैसे जाना कि यह औरत सौदागर की पत्नी है? तब बिरबल बोले, बादशाह सलामत, मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा था। उसने उतना ही पानी डाला जितना स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मुझे पता चल गया कि यह औरत किसान की पत्नी नहीं हो सकती, बल्कि यह सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर ने कभी ना कभी इनसे स्याही में पानी जरूर डलवाया होगा। बिरबल का जवाब सुनकर के बादशाह अकबर बड़े प्रसन्नचित होते हैं और उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं, और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर इतना प्रबुद्ध, बुद्धिमान और काबिल व्यक्ति है जो लोगों की समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन के अंदर कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।